हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो माँ जी, कैसी हैं आप? आज क्या बना है घर में और आपने खाना खा लिया क्या? भाभी समय पर खाना तो देती है ना। छोटी बहू, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ जो हमें मन भर खाना मिले। कुछ देर पहले ही तेरी भाभी दलिया देकर गई है। कहती है बुखार से उठी है, थोड़ा हल्का ही खाइए, और खुद शोला पूड़ी बनाकर खा रही थी। मैं बुढ़िया अकेले कमरे में पड़ी पड़ी सड़ रही हूँ, कोई झांकने नहीं आता। मगर इस बुढ़ापे में मैंने कुछ बोला तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फोन स्पीकर पर रख पलंग पर तकिया सिरहाने लगा, आराम से लेटकर बातें करने में व्यस्त हो गई। अरे माँ जी, आप उनसे साफ कह दीजिए कि आपको दलिया नहीं खाना और शोला पूड़ी खाइए। अरे ऐसे कैसे निकाल लेंगे? आप घर की मालकिन हैं, भाभी आप पर ऐसे हुक्म नहीं चला सकती। नहीं भाई, हमें बहुत डर लगता है बड़ी बहू से। अभी बर्तन मांज कर ही आई हूँ। अगर मैं रसोई में उसका हाथ नहीं बटाऊं तो लड़ाई करती है। काम कर करके मेरी तो कमर ही टूट गई है। वो तो तुम फोन पर इतने प्यार से हमारा हाल चाल पूछती हो, हमारे जख्मों पर मलहम सा लग जाता है। माँ जी, इस उम्र में आप काम क्यों कर रही हैं? अगली बार जेठानी जी को अच्छे से बोलूँगी, एक काम वाली लगा ले। आखिर कमी क्या है? अरे अगर नहीं होता है तो हमसे पैसे मांग ले। काम वाली लगाकर क्या करेगी? आखिर 4 जनों में काम ही क्या है? उसमें भी काम चोर दिन भर पड़ी रहती है, फिर भी कमर पकड़कर थक गई यही बोलती रहती है। इसीलिए मैं मदद करवाती हूँ, वरना आज का काम कल और कल का काम पता नहीं कब होगा। मेरा लड़का तो फंस गया, ऐसी लड़की से शादी कर। बड़ी खराब बीमार बहू मिली है, मेरे तो कर्म ही फूट गए। अपना हाथ सिर पर मारते हुए बोली। सास बहू की वार्तालाप सुन थाली में गरम छोले, पूड़ी, रायता, लड्डू सजाकर चली आ रही बड़ी बहू समीक्षा के कदम देहरी पर ही जम गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हालांकि उसने ऐसी बातें ना जाने कितनी बार ही सुनी थी, मगर आज उसकी देवरानी उसके बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रही थी। साथ में पैसा मांगने का बोल रही थी। एक लंबी सांस भर समीक्षा ने दनदनाते हुए कमरे में प्रवेश किया। उसे देख मनसा देवी सकपका कर फोन काट दिया और बोली, जरा आराम से बहू, थाली गिर जाएगी, फिर तुम्हें ही सफाई करनी पड़ेगी। माना मैं फोन नहीं करती, मगर आपकी सेवा तो पूरी करती हूँ, फिर आप यह झूठ क्यों फैला रही हैं? आप तो जरा सा भी नहीं हिलती, फिर आप कौन सा काम कर थक जाती हैं? आप ही ने मुझे दलिया बनाने को कहा था, और जब आपको पता चला शोला पूड़ी बने हैं तो आपने इन्हें खाने की फरमाइश की, मगर मैंने तो चूं भी नहीं किया। फिर आप कैसे कह रही हैं कि मैंने जबरन आपको दलिया खिलाया? हद होती है माँ जी। एक बात बताइए, फोन वाली बहू आपको दिन में कितनी बार खाना खिलाकर जाती है? नहीं ना। और मैं दिन रात 24 घंटे आपकी सेवा में एक टांग पर खड़ी रहती हूँ, लेकिन इतने सालों में एक बार भी आपने प्यार से ये नहीं कहा कि बहू यह काम अच्छा हुआ, ये खाना अच्छा बनाया, नहीं कहा और डिंडोरा पीटा तो बस ये बहू हमेशा कामचोरी करती है, कुछ सही कर नहीं पाती, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई, माँ ने कुछ सिखाया नहीं, इस तरह की तंज कसी ही आपने की। मगर अब बस, आपको अगर लगता है आपकी फोन वाली बहू ही सबसे अच्छी, ब्रह्मांड में सबसे बेहतर है, तो अब आप आराम से उसी के पास जाइए और सेवा करवाइए। यहाँ तक कि जब आपकी प्यारी लाडली वह फोन वाली बहू इस घर में आती है, मेरे ही हाथों से खाना सेवा पानी करवाती है, कभी आपको एक रोटी सेक कर नहीं खिलाती, उल्टा आपके हाथों से चाय पीकर जाती है। इस घर में सबकी सेवा और काम कर करके मेरे हाथ छिल गए हैं, और उस फोन वाली बहू के आज तक नाखून भी नहीं टूटे। फिर मुझे सोचकर बताइए कि कैसे बेहतर और प्यारी है फोन वाली बहू। और क्या बोल रही हैं आप? मैं आपके कमरे में झांकने नहीं आती, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करती, तो
तो यह सुबह से लेकर शाम तक कमरे में बैठे बैठे जो आप खाना खाती हैं 50 बार आवाज़ देकर काम करवाती हैं। एक गिलास पानी के लिए भी आवाज़ देती हैं, तब भी आप खुश नहीं हैं। तो अब क्या छोटे बच्चों की तरह रोटी के कोर बनाकर या फिर आप कहें तो कटोरी में दाल चावल घोलकर चम्मच से आपके मुंह में डालूं? मेरे हिसाब से शायद तब भी आप दुनिया में कभी गलती से कह नहीं पाएंगी कि मेरी बड़ी बहू ने भी मेरे लिए कुछ किया है। भगवान की दया से आपके हाथ पांव सलामत है, कोई बीमारी नहीं है, मगर चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रही हो, कमजोरी आ रही है। जब समय पर खाना पीना मिल रहा है फिर काहे बात की कमजोरी? मैंने ऐसा कभी कोई सवाल नहीं किया। आज आपने मजबूर किया है मुझे इतना बोलने के लिए। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा यही कहा, अपनी सास को अपनी माँ समझो। लेकिन मैं अपनी माँ को आज तक ये नहीं समझा पाई। मेरी सास ने मुझे कभी बेटी छोड़ो दूसरे की बेटी भी नहीं समझा। आंसू पोंछते हुए बोली, बस बहुत हुआ, मेरे बस की बात नहीं है आपकी सेवा करना। दूसरा करने के बाद भी पूरा समाज में बुराई मेरे हिस्से में आना। कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है, ना कोई छोटा ना बड़ा, कोई लिहाज नहीं करता। जिसके मुंह में जो आता है वह बोलकर चलता बनता है, क्योंकि आपने सबके कानों में झूठ भरा होता है। वह तो यही समझते हैं कि भाभी बुरी है, बड़ी बहू बुरी है। कोई भी ये नहीं सोचता जो 24 घंटे साथ रह रही है, अगर उससे 2-4 बातें हो भी जाएं तो कौन सी आफत आ गई। मैं तो सही को सही और गलत को गलत कहने का भी हक नहीं रखती। जब भी बोलना चाहा आपने, आपके बेटे ने मुझे ही चुप कराया है, मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब बस बहुत हुआ। आपको आपके फोन वाले बहू बेटा पसंद है तो जाकर हमेशा के लिए उनके पास रहिए और मेरी बुराई और मेरा पीछा करना छोड़िए। हाथ जोड़कर समीक्षा कमरे से बाहर निकल गई। सास मनसा देवी पहली बार अपने सीधी सादी चुपचाप से रहने वाली बहू समीक्षा के रुद्र रूप को देखकर अंदर तक कांप गई। अच्छे से जानती हैं कि जो भी वह फोन पर अपनी छोटी बहू या अपनी दोनों बेटियों नंदों से बोलती है सब झूठ है। एक समीक्षा ही है जो उनकी हर उल्टी सीधी हरकतों को बर्दाश्त करते हुए भी उनके साथ निभा रही है। उन्हें यह भी अच्छे से पता है, कहीं बड़े शहर वाली छोटू बहू के घर गई तो 2 दिन में ही वापस टिकट कराकर भेज देगी, क्योंकि उनके ऐसे नखरे आखिर उठाने की हिम्मत किसी में नहीं। अब सास होकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने से तो वो रही, इसीलिए आगे से फ़ोन पर इस तरह समीक्षा की बुराई करना बंद कर दी। कोई अगर पूछता कि बड़ी बहू खाना पीना समय पर दे रही है तो कहती, हाँ सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं। जब सब बढ़िया है ही तो सबसे यही कहना चाहिए ना कि झूठ मार बोलकर बहू को बदनाम करना चाहिए। इतना मनसा देवी समझ गई थी, मगर क्या उनके ऐसा करने से समीक्षा की छवि पर कोई असर पड़ा? आइए देखते हैं। कुछ दिन बाद अचानक मनसा जी की ननद कमला घर आती है, सबसे अच्छे से मिलती है, मगर बहू समीक्षा को देखकर उनका मुंह बन जाता है। समीक्षा जैसे ही उनके पैर छूने उनके पास आई तो वह बोली, रहने दो बहू, बहुत हुआ सम्मान। हम बस जानते हैं अगर करना ही है तो अपनी सास की सेवा किया करो। ये हमारे पैर छूकर नाटक करने की जरूरत नहीं। अरे मेरे कहने का मतलब है जो अपनी सास की सेवा करता है उसे मेवा मिलता है। तुम बस हमारी भाभी का ध्यान रखा करो। है कर हंसने का दिखावा करने लगी। बुआ जी बड़ी थी, ऐसे तंज ताने पहले भी दिया करती थी, मगर आज बात कुछ अलग थी। समीक्षा चुपचाप अपने काम में लग गई। आखिर कुछ बोलती तो 4 और सुनने को मिलता। थोड़ी देर बाद रसोई से आकर समीक्षा बोली, चलिए माँ जी, बुआ जी खाना टेबल पर लगा दिया है, चलकर खा लीजिए। हाथ धोकर टेबल पर सजा खाना देख कमला बुआ जी बोली, वाह आज तो दाल बाटी चूरमा आटे की सब्जी बनाई है बहू ने। मगर भाभी क्या तुम्हारी बहू ऐसे ही तरह तरह का बोझ बनाती है और आपको खाना समय पर देती है, या फिर हमारे सामने डोंग कर रही है? जीजी
आप भी कैसी बातें कर रही हैं। समीक्षा बहू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है और खाना एकदम समय पर लाकर देती है। दवाई खाते हैं साथ में, इसीलिए देरी का तो सवाल ही नहीं होता। आप आराम से खाना खाइए, ज्यादा बातें करेंगे तो टसका लग जाएगा। बात बदलने के लिए मनसा जी बोली। हाय हाय भाभी, आप तो अपनी बहू से बहुत डरती हैं। आप तो उस दिन कह रही थी पराठा अचार से खाने को मिला है बहू से, सब्जी तो देती नहीं। हम देख रहे हैं, पिछली बार जब आप आई थी कितनी हट्टी कट्टी थी और अब देखिए कैसे चूसा आम हो रही हैं। एक काम करिए, आप चलिए हमारे साथ, हम देखेंगे आपको खाने पीने में कोई कमी नहीं करेंगे। समीक्षा की तरफ देखते हुए बोली। नहीं दीदी, उस दिन भी उसने दाल सब्जी मेरे लिए सब बनाया था। वो तो मुझे पराठे संग अचार पसंद है, इसीलिए बोल गई थी। मनसा जी जेबते हुए बोली। आज मनसा जी का कहा लौट लौट कर उन्हें सुनाई दे रहा था। जो भी उन्होंने फोन पर अपनी ननद को बोला था, अब ननद सब कुछ सामने बोले जा रही थी, जिसे सुनकर उन्हें बड़ी बेशर्मगी महसूस हो रही थी कि आखिर मैंने ये सब झूठ लोगों को बोला ही क्यों, जबकि सारी गलती खुद की थी। समीक्षा को तो हर किसी से खरी खोटी सुनने की आदत थी, मगर आज जब मनसा जी ने झूठ बोलना बंद कर दिया तो लोगों ने उल्टा ही समझ रहे हैं, सोच रहे हैं बहू से डरकर वह अब झूठ बोल रही हैं कि सब ठीक है, खाने पीने में कोई समस्या नहीं, बहू समय से सब काम करके देती है आदि, जिसकी वजह से अभी भी समीक्षा को ताने सुनने को ही मिल रहे हैं। तब मनसा जी दाल लेने के बहाने रसोई में पहुंची और समीक्षा को देखकर बोली। बहू, तुम सही कहती हो, मेरी इन हरकतों की वजह से तुम्हें हर बार सुनना पड़ता है। आज जब मैंने उल्टा सीधा कहना बंद कर दिया तब भी तुम्हें ही सुनना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों मैंने लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर पाने के लिए तुम्हें बुरा बना दिया। सासू माँ, झूठ के पाँव नहीं होते, मतलब झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात पर टिका नहीं रहता, वो बार बार अपनी बात बदलता है, जो अभी आपके साथ हो रहा है। अगर आप ऐसे झूठ ना बोलती तो आज आपके सच पर सवाल ना होते। देख लिया हुआ क्या, लांछन कल भी मुझ पर लग रहे थे, आज भी मुझ पर लग रहे हैं। अब आप कितनी भी सफाई देंगी, कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। काश आपने मेरे साथ ऐसा ना किया होता। बोल चुपचाप समीक्षा रसोई में अपने कामों में लग गई। उसे अच्छे से पता था झूठी बातें हैं पूरे खानदान में फैली हैं, किस किस को सफाई देते फिरेगी और बोलेगी भी तो यकीन कौन करेगा, क्योंकि इस दुनिया में झूठ का हमेशा बोलबाला ही रहा है। दोस्तों, कई जगह देखा गया है सास अपनी बहू की बुराई करने में पीछे नहीं हटती। मैं ये नहीं कहती कि हर जगह सास ऐसा ही करती है, बहू गलत नहीं हो सकती, मगर अगर कहानी जैसी सिचुएशन हो तब हर कोई सास की बात पर ही विश्वास करेगा और बहू ही बुरी ठहरा जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।